सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमने सुना निषाद राजगुरु ने भरत को कामदगिरी पर्वत दिखलाया और बताया कि इसी पर्वत के पास में भगवान रहते हैं। मंगल शकुन हो रहे हैं सभी। भरत के मन में खुशी कि जल्दी ही भगवान के दर्शन होंगे। उधर गोस्वामी कहते हैं कि चित्रकूट में क्या हो रहा है। वहाँ माने वहाँ चित्रकूट में वहाँ राम रजनी अवशेषा, वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन यस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु धन अनुहारी, सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन, भय सोच बस सोच विमोचन, रखन सपन ठीक न होई, लखन सपन नीक न होई, टूटी न कुचाहे सुनावे कोई, कठिन कुचाहा कठिन कुचाहे सुनावे कोई, राम रजनी अवशेषा, जागे जागे। राम जी सुबह सुबह भोर में जागे, ब्रह्म मुहूर्त में जागे तो सीता माता भी जाग गई और कहने लगी, मैंने सपना देखा, सपना देखा है मैंने। राम ने पूछा क्या सपना देखा। सीता सपने के बारे में बताती कहती है, जनु समाज के साथ में भरत जी आ रहे हैं और आपके वियोग में शरीर को तपा रखा है। ऐसे स्थिति में शरीर दुबला पतला, सभी दुखी हैं, जो भी साथ में आ रहे हैं सब दुखी, और सासुएं तो कुछ और ही तरह देख रही है।
सासुओं का वेश जो हमेशा होता था वो नहीं है। आन अनुहारी और ही तरह देखी। जब ये सपना सुना राम जी ने, तुलसीदास कहते हैं जो सोच को मिटा देते हैं सबकी, वो सोच में पड़ गए। आंखों से पानी आ गया, आंखों में पानी भर आया और सोच का नाश करने वाले स्वयं सोच में पड़ गए और लखन से कहने लगे। यहाँ इस सपने के उसमें भगवान कई बार सोच में पड़ेंगे। पहली बार सोच में पड़ी, जैसे ही सुना सोच में पड़ गए और लखन को कहने लगे सोच में पड़ के, लखन सपन यह नीक न होई, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। लखन से कहने लगे राम जी, लखन सपना ठीक नहीं है ये। भोर का सपना सच हो जाता है कभी, सुबह सुबह का सपना, ब्रह्म मुहूर्त वाला सपना सच हो जाता है। राम जी कहती है ये सपना ठीक नहीं है, लगता है कुछ गलत समाचार मिलने वाला है। और ऐसा कह के लखन समेत सब नहाने चले गए मंदाकिनी नदी में, स्नान किया, शंकर की पूजा की और बैठ गए। मुनि लोग आ गए, उनका सम्मान किया, सब बैठ गए। बैठे ही थे, धूल उड़ती दिखाई दी उत्तर दिशा से। पशु पक्षी राम जी के आश्रम की ओर दौड़े आ रहे। जब ये दृश्य देखा राम जी फिर सोच में पड़ गए, ये क्या, इतनी धूल और सभी पशु पक्षी इधर आ रहे। और तभी जो है कौल भीलों ने आके कहा, कि भरत जी आ रहे हैं। राम जी एक बार खुश हुए, लेके फिर सोच में पड़ गए। बहुरी सोच बस भेषी रवनु, बहुरी सोच बस भेषी रवनु, कारण कवन भरत आगमन, कारण कवन भरत आगमन। अब फिर सोच में किस लिए कि भरत का आने का क्या कारण है, क्यों आ रहे हैं भरत। सोच में चल ही रहे थे और इतनी देर में एक ने आके कहा, एक ने आके फिर कहा, क्या कहा, एक आई अस
कहा बहोरी, एक आई यस कहा भोरी, सेन संग चतु रंगीन थोरी, सेन संग चतु रंगीन सोरी। एक नागे कहा अकेले नहीं आ रहे, तो बहुत बड़ी चित्ररंगिनी सेना साथ में लेके आ रहे हैं। और जब ये सुना तो फिर सोच में, चौथी बार सोच में पड़े गए, लगातार सोच में पड़े जा रहे हैं। सोच रहे हैं लखन भरत जी आ रहे हैं, और भरत तो प्रेमी है, और वो आके यहाँ जिद करने लग गया कि वापस चलो। तो मैं क्या करूंगा, पिता के वचन का क्या होगा, इसलिए सोच में पड़े। पिता का वचन, उधर भरत भी अगर हट करने लग गया ले जाने की वापस, तो दुविधा है, भोगने पड़ेगा, क्या किया जाएगा फिर। और ऐसे सोच ही रहे थे, समाधान मिल गया। क्या समाधान मिला, समाधान तब भाय है जाने, भरत कहे मैं हूँ साधु सयाने, भरत कहे मैं हूँ साधु सयाने। समाधान मिल गया। क्या समाधान मिल गया, कि भरत तो साधु है, साधु और सयाना भी है, और सबसे बड़ी बात मेरे कहने में है, भरत कहे मैं हूँ साधु सयाने। मेरे कहने में है भरत, जो मैं कहूँगा वो मान लेगा, हट नहीं करेगा। राम की सोच तो दूर हो गई, लेकिन ऐसे बार बार सोच में पड़ते देखकर लखन से नहीं रहा गया, और लखन खड़े हो गए और कहने लगे, बिना पूछे ही बोलता हूँ भगवान, आपने पूछा नहीं लेकिन मैं बोल रहा हूँ। भरत ठीक है, नीतिवान है, धर्मशील भी है, आपका भगत है, प्रेमी है, सब ठीक है, लेकिन ये जीव ऐसा है, जब इसको कुछ मिल जाता है ना, फिर अपना असली रूप दिखा देता है। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है, जब कुछ उसको प्रतिष्ठा पद कुछ मिल जाता है। कुटिल कुबंधु को अवसर ताकी, कुटिल कुबंधु को अवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी, करी कुमंत्र मन साजी समाजु, आए करई अकंटक राज। भरत ने सोचा कि राम अकेले हैं, और गलत विचार करके यहाँ आ गए, सेना सजा के। राम जी को निकाल के रास्ते से, और अकंटक राज करूंगा अयोध्या में। लेकिन
उसको पता नहीं कि लखन भी साथ में है। ये गलती की उसने अकेला समझ के। आज राम, लखन जो है कहते कहते और जोश में आ गए। कहने लगे भैया भरत ने हमारे साथ बहुत कम वो नहीं की है, बहुत की है, बहुत ज्यादा हमारे साथ गलत किया है, बहुत सह लिया, अब और नहीं सहा जाता। धनुष बाण तैयार कर लिया लखन ने जोश में, और कहने लगे आज राम सेवक जस ले, मैं राम जी का सेवक हूं, आज वो दिखाऊंगा सेवक बना। भरत ही समर सिखावन दे, भरत को युद्ध के मैदान में सिखाऊंगा अच्छी तरह से, उसको पाला नहीं पड़ा। राम निरादर कर फल पाई, सोवम समर सेज दहु भाई। उनको राम का निरादर करने का फल मिलेगा, दोनों भाइयों को सुला दूंगा मैं मैदान में। जो सहाय शंकर कर, जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊ रण राम दुहाई। आपकी कसम खा के कहता हूं भाई, अगर शंकर भी सहायता की उनकी आ जाएंगे तो नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा। ऐसे गर्जे लखन जैसे जनकपुर में गर्जे थे, यहां भी ऐसे गर्जे। तभी आकाशवाणी हो जाती है, लखन तुम्हारे बल को कौन कम कम कह सकता है, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करने में तुम सक्षम हो, लेकिन बिना विचारे जब कोई काम किया जाता है तो बाद में पछताना पड़ता है। बिना विचार कोई भी काम करें, पहले उस पर विचार करें ये करने लायक है या नहीं। ऐसे ही करते मत हो, फिर बाद में कह रहे गड़बड़ हो गया था, गलती, सोचा ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। सोच विचार करो और फिर उसको करो, जल्दबाजी में नहीं। हाँ, कहते हैं सहसा करी, जल्दबाजी में किया पाछे पछताई। हमारे शास्त्र कहते हैं कहीं वेद बुध ते बुध नहीं। हमारे वेद शास्त्र और जो बुद्ध लोग हैं वो कहते हैं कि वो सियाने नहीं है, ऐसे लोग बुद्धिमान नहीं कहे जाएंगे, मूर्ख कहे जाएंगे। इसलिए सोच विचार कर काम करें, जो भी करना है सोच के करें। आकाशवाणी हुई और राम जी ने भी पास बुला के बिठा के समझाया, लखन तुम जो कह रहे हो सब सही कह रहे हो, ऐसा ही है, लेकिन ये बातें भरत पे लागू नहीं होती। क्यों? मैं जानता हूं भरत। तुम अयोध्या छोटे से अयोध्या की बात कर रहे हो कि वो राज मिल गया और उसको मद हो गया। मैं कहता हूं भरत के बारे में ठोक के, भरत न होई राज मद,
विधि हरिहर पद पाय। तुम तो एक छोटे से अयोध्या की बात कर रहे हो, अयोध्या के जैसे छोटे राज की। अगर भरत को ब्रह्मा का भी मिल जाए सब कुछ, विष्णु का भी सारा राजपाठ मिल जाए, और शंकर का भी, तीनों का भी मिल जाए, तब भी राजमद नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। तुम तो एक छोटे से अयोध्या के राज की बात करते हो। यहाँ तुलसी बाबा एक उदाहरण देते हैं, कबहु के कांजी श्रीकरणी, क्षीर सिंधु बिन सार। दूध का सागर, क्षीर सिंधु बोलते हैं जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं, सैया पे लेटे, क्षीर सिंधु दूध का सागर, उसमें रहते हैं। उस दूध के सागर में नींबू की एक बूंद गिर जाएगी तो फट जाएगा? नहीं, एक बूंद से उस सागर का कुछ नहीं होता। ऐसे ही भारत के भी मन को कोई नहीं हिला सकता, पक्के हैं वो, उनको कभी मोह होता ही नहीं, मद होता ही नहीं। इसलिए निश्चिंत हो जाओ। भगवान ने यहाँ शपथ खाई, पहली बार कसम खाई, तो कहने लगे लखन को, लखन तुम्हारे शपथ पीतु आना, लखन तुम्हारे शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान। तुम्हारी सौगंध खाता हूँ, पिता की भी शपथ लेता हूँ, भरत जैसा भाई हुआ ही नहीं, है नहीं, भरत के समान कोई भाई नहीं है। ये पांचवी बाधा, 5 बाधा आई यहाँ पे भरत के रास्ते में। पहली, कोई नियम बनाया था पैदल चलने का, वो माता ने तोड़वा दिया। दूसरी, निषाद राजगु लड़ने मरने को तैयार हो गए, बाधा। तीसरी, भारद्वाज जी ने सुख सुविधा दी, इसमें फंस जाएगा और वापस हो जाएगा, तीसरी बाधा। चौथी, देवताओं ने रास्ता थोड़ा गड़बड़ कर दिया था वो। और पांचवी ये, जो कोई अपना विद्रोह करने लग जाए, कोई अपना खुद, तो समझो भगवान नजदीक है। अपने भी रास्ते से हटाना चाहते हैं, अरे तू कहाँ हमसे दूर जा रहा है, इधर आ। तो समझ लो अब राम का मिलन पास में है। लखन ने भी विरोध किया। ये पांचवी और आखिरी रुकावट भगत और भगवान के मिलन में, वो भी दूर हुई। देवता फूल बरसा रहे, वाह वाह करते हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को। जो नहीं होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा,
को जाने तुम्हें बिनु रघुनाथ, को जाने तुम्हें बिनु रघुनाथ। देवता खुश हुए और कहने लगे, आपके अगर भरत का जन्म ना होता तो इस धरती पर धर्म को कौन धारण करता। भरत के बारे में आपके सिवा कौन जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। देवता फूल बरसाए। अब कहते हैं गोस्वामी, यहाँ तो ये, वहां तो ये हो गया, वहां माने वहां चित्रकूट में, और जहां पे भरत है बोलते यहाँ भरत क्या कर रहे हैं। भरत जो है सबके साथ मंदाकिनी में स्नान किया, स्नान करते हैं और सबको वहीं छोड़ा, वहीं पे गुरुजी से माताओं से आज्ञा ली और चले निषाद राज के साथ। दोनों भाई चले। पूरे समाज को वहीं छोड़ दिया। पहले हम देखते हैं, मिल के आते हैं, उसके बाद चलेंगे। समाज वहीं इंतजार कर रहा है और भरत चलते हैं आगे। भरत तो कह रहे हैं, राम तो अच्छे स्वामी, दोष तो इस सेवक में ही है जो कुछ। वन और पर्वतों की शोभा को देख देख कर भरत खुश हो गए। चले तो केवट निषाद राज ने भाग के एक पहाड़ी पर चढ़ गए। निषाद राज छोटी सी कोई पहाड़ी होगी, उस पर भाग के चढ़े और दिखाया भरत को इशारा करके, भरत देखो वो रही वो पहाड़ी, उस पे है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकरी जम्बू रसल तमाला, बट छाया हे तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटिर जह छाई, जिन तरुण बन में बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मन मोहा, मंजू विशाल देखी मन मोहा। केवट ने बाघ के ऊपर चढ़ के दिखाया, वो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के नीचे राम जी की कुटिया है। 4 पेड़ बताए, भारी भारी पेड़ लिखते हैं। नाथ देखिए बिटप विशाला, भारी भारी पेड़ है, और 4 पेड़ बताए, नाम लिख दिया। पाकरी पाकर, जम्बू जामुन, रसाल आम, और तमाला तमाल, 4 पेड़। और उनके बीच में एक बट का पेड़ है। ऐसे 5 पेड़ गिना दिए और कह रहे हैं, बट छाया बेदी का बनाई, सिय निज पानी
सरोज सुहाई। इन पांचों पेड़ों का कोई अर्थ है यहाँ, खाली पेड़ नहीं है ये। कहते हैं पाकर, पाकर कोई गुल्लर की तरह का कोई पेड़ है, घनी छाया वाला, दूध सा टपकता है, ऐसा कोई पाकर का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे जप करते हैं। कोई भी किसी ने जप करना हो तो पाकर के पेड़ के नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे लीलाएं, भगवान ने जो भी लीलाएं की उनको करते हैं। आम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हैं, और तमाल के पेड़ के नीचे रूप के दर्शन, रूप के दर्शन। इनके बीचों बीच है बरगद का पेड़। बरगद माने विश्वास, विश्वास, बट विश्वास। बरगद को विश्वास का बताया रूप। कोई भी कथा करता है तो बरगद के पेड़ के नीचे। जिसने भी, हमने मानस में भी देखा है ना, जो भी वक्ता है ना, जितने भी, उन्होंने वो बरगद के पेड़ के नीचे कह रहे हैं कथा। भोले बाबा पार्वती मैया को बड़ के पेड़ के नीचे कथा सुनाते हैं, और काकभुसुंडी भी अपने वहां नील पर्वत पे बरगद के पेड़ के नीचे। या गोलक महाराज भी अक्षयवट है, अब भी है, वो तो आजकल भी है, अक्षयवट के नीचे बैठ के कथा कहते हैं। कोई भी कथा हुई बरगद के पेड़, बरगद माने विश्वास, विश्वास से कथा कहनी है, कहने का मतलब श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा अपने में, विश्वास दूसरे में। दिखाए और कहा कि उन्हीं वहीं पे ही कुटिया है, और उधर ही भगवान संत महात्माओं के साथ बैठ के सत्संग करते हैं। भरत जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं। भरत ना पीछे से एंट्री कर रहे हैं, पीठ पीछे से। रास्ता ऐसा है कि राम जी का मुंह दूसरी तरफ है, जिस रास्ते से भरत पहुंचेंगे वो पीठ है उस तरफ। सोचते जा रहे हैं, कभी मेरे आने की सूचना मिल गई तो ऐसा ना हो कभी चित्रकूट से दूर चले जाए, छोड़ के ना चले जाए मेरे बारे में सुन के। ऐसा मन में सोचते जा रहे हैं अपने अवगुणों के बारे में, और कहते हैं हरि जी मेरे, हरि जी मेरे अवगुण चित्त है ना धरो। हरि जी मेरे अवगुण चित्त है ना धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारा, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहे तो पार करो। हरि जी मेरे अवगुण चित्त है ना धरो। एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत,
मैलो नीर भरो, मैलो नीर भरो, दोनों मिल कर एक भई, सुरसरी नाम परो, हरि जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, हरि जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण ना देखत, पारस गुण अवगुण ना देखत, कंचन करत खरो, कंचन करत खरो, हरि जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, हरि जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगरो, सूर श्याम झगरो, अब की बार मोहे पार लगा लो, अब की बार मोहे पार लगा लो, पल है जात टरो, पल है जात टरो, हरि जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, हरि जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। भरत कहते जा रहे हैं, मेरे अवगुणों को मत देखो, समदर्शी हो तुम, तो तुम गुण अवगुण देखते नहीं, तुम्हारे लिए सब बराबर है, समदर्शी। इसलिए मेरे को भी पार लगा। भरत जा रहे हैं, पास में ही पहुंच गए, और लखन की नजर पड़ गई। लखन का मुंह इस तरफ है ना, राम की साइड, ऐसे राम उस तरफ मुंह कर रहे हैं। जैसे ही उस बाउंड्री में पहुंचे, भरत के सब दुख दूर हो गए। और पास में जैसे ही पहुंचे, और भरत जो है ना गिर गए, जरा पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे
लकुट की नाथ। मेरी रक्षा करो हे नाथ, ऐसा कह के लकुट की तरह, लकुट माने पतली सी डंडी, है ना, पतली सी डंडी, दंड की तरह भी गिरते हैं। जैसे निषाद राज दंड की तरह गिरे थे। दंड माने लकड़ी मोटी है, लकुट माने पतली सी। भरत ज्यादा वैसे नहीं, इसलिए लकुट लिखा है, यहाँ दंड नहीं लिखा। शरीर में ज्यादा भारी नहीं है ना, पतले, इसलिए लकुट की तरह पड़े, दंड की तरह नहीं पड़े, पतली सी लकड़ी की तरह। धड़ाम नीचे पाही नाथ कही, पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। लखन ने देखा, और लखन तो ड्यूटी पे है, सेवा में है भगवान की। अब दुविधा में है लखन, क्या करो, अगर स्वामी की सेवा को छोड़ के जाता हूं तो यहाँ अपराध हो जाएगा, उधर नहीं जाता हूं तो भाई है, वहां भी ठीक नहीं होगा। दुविधा में लखन। और संत लिख कहते हैं, यहाँ लिखा नहीं, लखन की आंखों में आंसू आ गए, ये सोच के कि मैं इनके बारे में, अपने भाई भरत के बारे में क्या क्या सोच रहा था, मारने के लिए तैयार हो रहा था मैं तो, और ये यहां से बड़े हैं। संत ये भी कहते हैं कि आंसू राम जी की पीठ पर गिर गया लखन का, और लखन राम जी ने ऊपर देखा, अरे लखन क्या बात है, क्या हो गया, नाराज हो गया, मैंने कह दिया उससे। राम जी इस बात को कह रहे हैं, समझाया था ना, क्या मेरे इस बात से नाराज हो गया क्या, मैं नहीं हो गया। संतों का भाव एक दूसरा भी है। सीता मैया ने देखा लखन को ऐसे आंखें आंसू में से भरी, तो कहा राम जी को, आप जो है ना लखन को ऐसे मत कहा करो, आइंदा मत कहना। हाँ, कुछ कहना मुझे कहना, इनको कुछ नहीं कहना। अपना अपना भाव सबका, लेकिन लखन ने कहा भरत के, अच्छा लखन ने सुना, पाही नाथ, ऐसे आवाज दी है भरत ने, हे नाथ मेरी रक्षा करो, रक्षा। लखन ने सुना तो साथ में तो राम जी भी है, क्या उन्होंने नहीं सुना होगा, सुना होगा, लेकिन उठ नहीं रहे, जानबूझ के नहीं उठ रहे। क्यों? लखन को महसूस कराने के लिए। लखन ने इतना कुछ सोचा भरत के बारे में, तो जब तक लखन नहीं कहेंगे उठूंगा नहीं, प्रारंभ। इसलिए नहीं उठे कि लखन महसूस तो करे थोड़ा, भगवान उठे नहीं, सुना होगा, जरूर सुना होगा। और फिर लखन से नहीं रहा गया, लखन कहने लगे, बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। लखन ने कहा, कहत सप्रेम
नाई महिमा था। भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ, भरत प्रणाम कर रहे हैं आपको। कहते हैं लखन पूरा नाम बोल नहीं पाया, भय रहते, वो रहते तो बोल ही नहीं पाया, भय ही सुना और उठे। उठे राम सुनी प्रेम अधीर, कहीं कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीर। उठे, इतनी फुर्ती से उठे, इतनी फुर्ती कभी नहीं दिखाई पहले। एकदम उठे, जैसे भय बोला और उठ के भाग लिए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, सुन के, और कहीं वो पट बांध रखा था वो गिर गया। निसंग जिसमें बाण रखे जाते हैं पीछे, वो गिर गया। धनुष गिर गया और बाण भी गिर गया, चारों गिर गए, चारों गिर गए। प्रेम में अधीर, अधीर रूप में उठे, धीरज नहीं, धीरज खो दिया राम ने। इतने अस्त व्यस्त गड़बड़ में पहली बार दिखे भगवान, पता नहीं लग रहा कौन क्या गिर रहा है क्या नहीं, भाग लिए। प्रेम में धीरज नहीं होता, प्रेम में धैर्य नहीं होता, आदमी अधीर हो जाता है, जल्दी मिलो। चार चीज गेर दी, जो चार चीज थी, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीर, चार चीज राम जी कहना चाहते हैं। जो मेरे लिए जितना करता मैं भी उसके लिए उतना कर देता। भरत ने भी चार चीजें छोड़ी थी पीछे, धर अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण। जब प्रयाग ने कहा मांगो भरत, मेरे पास तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का खजाना भरा है, मांगो। तो भरत ने यही कहा था कि चारों मुझे नहीं चाहिए। चारों चीजें छोड़ दी, किस लिए? केवल प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। तो राम जी कहते हैं जो मेरे लिए जितना छोड़ता मैं भी उसका इतना ही कर देता। चारों छोड़ दिया। संतों के अलग अलग भाव। संत कहते हैं एक भाई दूसरे भाई से मिलने जा रहा है, तो ये धनुष बाण और फलाना बाण की क्या जरूरत रहेगी? देखो बीच में धनुष बाण का कोई लेना देना नहीं, जब भाई भाई मिल रहे हैं इसलिए छोड़ दिए। पट बांध रखा था, पट भी गिर गया, मैं क्यों बीच में आऊं दो भाइयों के, और एक तरफ हो गया। अपना अपना सब भाव है ये संतों का। और उठ नहीं रहे भरत, उठ नहीं रहे ऐसे। राम ने सोचा ये अपना मुंह मुझे दिखाना नहीं चाहते। और बर बस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। जबरदस्ती, बरबस में जबरदस्ती, जबरदस्ती उठाए। और राम ने भी भरत का मुंह देखा नहीं, बोला ये दिखाना नहीं चाहता मत दिखा, और सीधा यहां लगा लिया। इधर लगाया तो मुंह पीछे हो गया, दिखाया नहीं, देखा भी नहीं। बोला ठीक है कोई बात नहीं। बरबस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबही
अपान। भरत और राम का मिलन देख के सब शुद्ध बुद्ध खो गए। बिसरे सब ही अपान, अपान माने अपनापन खो दिया, सब भूल गए अपने आप को, शुद्ध बुद्ध खो गए। मिलने प्रीति की में जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन मानी। परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित्त मिति बिसराई। मन बुद्धि चित्त मति बिसराई। प्रेम पूर्ण, प्रेम से भरे हैं दोनों भाई। और देखो कैसे मिलना है वो बताया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हमारे अंदर है चार चीज। चतुष्ट बोलते हैं, चार चीजों का गुच्छा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इधर इनको एक तरफ करो और तब मिलो। प्रेमी, प्रेम के बीच में ये सब आना नहीं चाहिए ना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये संशय पैदा करते हैं चारों, कुछ न कुछ संशय पैदा करेंगे। इसलिए इनको एक तरफ करो और तब मिलो। इनके मिलन को कवि भी नहीं गा सकता, इसलिए तुलसीदास कहते हैं मैं कैसे लिख दूं। कवि कुल अगम, कवियों को कुल को अगम है, वो भी नहीं लिख सकते इनके बारे में। ऐसे मिले तुलसी बाबा ने लिखा, कैसे मिले। दोनों मिल रहे हैं, कोई किसी को कुछ बोलता नहीं, चुप मिले जा रहे हैं, बस बोलचाल कोई नहीं। और तभी जो है मौन को तोड़ा किसने? केवट आया बीच में, बीच में केवट आया। केवट माने जो डूबती नाव को बचा दे, उसको केवट कहते हैं। नाव चलाता है। केवट कहने लगा राम जी आप तो एक में ही डूब गए। केवट आया, वो बोला एक में ही डूब गए, और भी तो आए हैं, उनको भी तो संभालो, और भी आए हैं। इतनी मस्ती सी हो गई थी कि भूल गए कि और भी आए हैं। ना भरत ने याद दिलवाई, केवट ने आके याद दिलाई, बोला अब तो एक में ही मस्ती होगी, डूब गए कभी। गुरुजी, माताएं और पूरा समाज आया हुआ है। और फिर भरत को हटाया एक तरफ, शत्रुघ्न को सीता के पास छोड़ा और तीनों भाई गुरु सबको लेने चले, गुरु को, माताओं को, सब चले। अब यहाँ चलना देखो गोस्वामी क्या लिखते हैं। चले सबेग राम तेहि काल, धीर धर्म धुर दीन दयाल। यहाँ धीर, उधर उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। थोड़ी देर पहले मिले थे भरत से, अधीर होके, धीरज खो दिया था सारा, तब मिले। और जैसे ये सुना कि गुरु और सब आए हैं, तो धीर धर्म धुर दीन दयाल, यहां धीरज आ गया फटाक देसी। अभी तक तो अधीर थे और एकदम धीरज आ गया जैसे ही गुरु का नाम सुना। गुरु, गुरु विवेक ज्ञान,
गुरु कौन है? विवेक, ज्ञान। और ज्ञान में धीरज जरूरी है, प्रेम में धीरज की जरूरत नहीं है। वहां तो अधीर ही चाहिए, वहां धीरज कुछ नहीं, वहां भागो, मिलो फटाफट। लेकिन यहां तो हिसाब से जाना पड़ेगा, गुरु जी है, यहां धीरज रखना पड़ेगा। विवेक के साथ धीरज रखो और प्रेम के साथ धीरज की कोई जरूरत नहीं है। यही बताया गया। जल्दी से चले तो जल्दी, लेकिन धीरज धर के चले। जाके मिले, गुरुजी से मिले, माताओं से मिले। गुरुजी के बाद कैकेयी से मिले। सब माताओं में कैकेयी से पहले मिले। कैकेयी थोड़ा अपने मन में सोच रही है कि मैंने गलत किया होगा। राम कुछ मानते नहीं, गलत समझाते हैं, उनको संतोष करते हैं। कैकेयी के मन में कुछ था, वो दूर किया। और फिर सबको लेके आए, आपस में सब मिलते हैं। सीता माता भी सबसे मिलती है, सासुओं से मिलती है। और जो है गुरुजी एक सभा से बुलाते हैं छोटी सी, और सुनाते हैं सबको। सबको तो पता ही था, राम सीता लखन को सुनाते हैं कि राम जी ऐसे ऐसे हो गया, महाराज चले गए। अभी तक राम जी लखन को सीता को पता नहीं ना ये इस समाचार के बारे में, पिताजी के बारे में नहीं पता। अब गुरुजी ने बताया सबको बिठा के, ऐसे ऐसे आपके जाने के बाद महाराज दशरथ चले गए, स्वर्ग लोग गए। और समाज सभी फिर से जैसे आज ही मौत हुई है, सब दुखी हो गए। राम जी ने मंदाकिनी के किनारे गए, जो भी श्रद्धांजलि देनी होती हो की। और उस दिन जो है सभी ऐसे ही रहे, खाना पीना नहीं किया। 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए। और राम जी जो है गुरु के पास गए, प्रणाम किया, गुरु जी सब लोग यहाँ दुखी है, क्या है यहाँ बताओ, जंगल में सब आए हैं, तो करो आप कुछ, वापस चले जाए। गुरु जी कहने लगे, थे दुखी है, अब दुखी नहीं है, चिंता मत करो। सब लोग जो है कहते हैं हम थोड़ा दर्शन करते हैं पर्वत का, कामदगिरी पर्वत का, और चल पड़ते हैं दर्शन के लिए सारे अयोध्यावासी। वहां जंगल में वनवासी लोग रहते हैं, कोल किरात भील वगैरह। जब देखा कि ऐसे ऐसे अयोध्या के हैं, तो सब जो है अलग अलग तरह के फल अपने अपने दोनों में भर के, और सब आ गए, स्वागत किया सबका। और उनको दिया, कैसे दिया बताते, लो ये फलाना फल इतना मीठा होगा, ये इस तरह का मीठा है, खाओ। पूरी सब जो जितने थे सबको दिया। अयोध्यावासी कुछ उसके बदले में देना चाहते हैं, लो तुम तो यहाँ वन में रहते हो, ये लो हमारी तरफ से। और वो मना कर देते, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं लेते। तुम्हें सुकृति हमें, कुल भील कहते हैं अयोध्यावासियों को, तुम्हें सुकृति हमें नीचे निषादा, तुम्हें सुकृति हमें नीचे निषादा, पावा दर्शन राम है प्रसादा, तुम्हें प्रिय पाहुने बन पगधारे, सेवा जोगन भाग हमारे।
यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहीन बासन बसन चुराई। पाप करत निसी बासर जाई, नहीं पटकटी नहीं पेट अघाई। जब ते प्रभु पद में निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे। आप अयोध्यावासी पवित्र लोग हैं, हम तो नीच निषाद हैं, वनवासी हैं। ये तो राम की कृपा है कि आपके दर्शन हुए हमारे, हमको आपकी सेवा करने का मौका मिला। हमारे ऐसे भाग कहाँ कि आप जैसे हो के दर्शन करें यहाँ जंगल में। और इसमें हमारी बड़ाई समझो, हमारा काम क्या है? लूटपाट करना, राह चलते हो, ये हमारा काम है यहाँ। वो तो कुछ है ही नहीं यार, राह चलते हो लूटते हैं हम। ये हमारी भलाई समझो कि आपको लूटते नहीं। यही समझो बस हमें मिल गया आपके से जो कुछ, लूटा नहीं, इसी को समझो हमें अपने पैसे मिल गए इस फल के। हमारा जीवन ऐसे ही जाता है, पाप करते हैं हम यहाँ, तरह तरह के पाप जो होते हैं सब हम यहाँ करते रहते हैं। फिर भी न शरीर पे कोई कपड़ा, न खाने को पेट भर मिलता है हमें, फिर भी इतना करने के बाद। ये तो राम की कृपा, जब से भगवान राम के दर्शन हुए हमारे सारे पाप दूर हो गए। अयोध्यावासी बड़े खुश होते हैं कौल भेलों की बातें सुन के, और फिर सब वापस आ जाते हैं सारे। गुरुजी दूसरी सभा का आयोजन करते हैं बिना राम के। राम नहीं है, सारे अयोध्या वाले मंत्री संतरी, भरत शत्रुघ्न, गुरुजी, माताएं, ये सब है। राम लखन नहीं है इसमें। और आपस भरत सोच रहे हैं कैसे राम को लेके चले। माता कौशल्या कहेगी नहीं, हठ नहीं करेगी जाने के लिए। गुरु भी राम के हिसाब से करेंगे। मैं तो कुछ कहने लायक हुई नहीं, मैं क्या कहूंगा, ऐसे मन में मैं सोच रहे थे। गुरु जी ने कहा देखो राजा तो राम ही है, राजा राम स्वबस भगवान। सबका हित है इसमें कि राम जी वापस चले, सबका कल्याण इसी में है, वापस चले। बताओ कुछ, कोई तरकीब, कोई तरीका बताओ कैसे चले राम। सब अपनी अपनी राय बताओ। किसी ने कुछ नहीं कहा। भरत कहने लगे गुरुजी आप जो कहेंगे वो सब मानेंगे, आप जो आज्ञा देनी है दो, सब मानेंगे उसको। आप कहिए कुछ, जो भी कुछ कहना। आप तो विधाता के विधान को भी मोड़ सकते हो, इतना आप में सामर्थ्य है, फिर ये क्या, कहो जो भी आज्ञा देनी है दो। थोड़ा सख्त सा हो गए, संकोच में पड़ रहे थे क्या कहूं, लेकिन अपने आप को थोड़ा संभाल के गुरुजी ने कहा भरत जी गुरु ऐसा करते हैं, तुम और शत्रुघ्न, तुम कानन गवन दो भाई, तुम दोनों भाई वन में रहो, और फिर यही लखन
सिय रघुराई। सीता लखन और राम को फेर देते, वापिस कर देते, ये जाएंगे। और जैसे ही भरत ने सुना कि हम दोनों भाई जाएं, और लखन भरत खुश हो गए, नाचने लगे और कहने लगे, गुरुजी कानन करऊं, 14 साल नहीं, कानन करऊं जन्म भरी बास। मैं वन में ना 14 साल नहीं रहूंगा, तो पूरे जीवन रहूंगा। कानन करऊं जन्म भरी बास, एहि ते अधिक न मोर सुपास। इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं। मेरे वन में रहने से भगवान अयोध्या में रह पाएंगे, नहीं तो 14 साल के बाद फिर कोई गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं जीवन भर रहूंगा। आप जो है ना, आपने जो कहा है उसको पूरा करिए। भरत गुरु को कहने लगे, आपकी अपनी बात को पूरा कीजिए। ये जब सुना गुरुजी तो हिल गए, अरे ये क्या कह रहा है, जन्म भर। गुरुजी ने सोचा नहीं था कि भरत ऐसे कहेगा। नहीं, गुरु तो भरत के कायल हो गए, कब्जे में कर लिया भरत ने गुरुजी को, और सब मिलके राम के पास आए। तीसरी बैठक शुरू हो गई। सब राम के पास आए और गुरुजी कहते हैं, हे राम। प्रणाम किया गुरुजी को, बिठाए, सब बैठ गए और राम को कहने लगे, गुरुजी राम तुम तो सबके अंदर की जानते हो, तुम्हें कुछ बताओ ना। तुम कुछ कहो, कैसे क्या करें। राम की वही बात, गुरुजी जो आप आज्ञा दें, मैं पहले करूंगा सबसे, बताइए क्या करना है। गुरु कहने लगे, मैं तो ना इस भरत के उस पर ना बस मैं तो कब्जे में हो गया, मेरी तो कहने की बुद्धि खत्म हो गई। इन्होंने ऐसा कह दिया मेरे सामने, मैं तो भरत का कायल हो गया किस्म से, भरत की भक्ति के बस हो गया। अच्छा जी, राम जी खुश हो गए, बोला आप भरत के उस पर इतना वो हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। नाथ सफत पितु चरण दोहाई। यहाँ दूसरी बार भगवान शपथ खा रहे भरत के लिए। नाथ शपथ, गुरु जी आपकी शपथ खाता हूँ, पितु चरण दुहाई, और अपने पिता के चरणों की दुहाई करता हूँ। भयउ न भुवन भरत सम भाई। इस भवन में, इस लोक में भरत जैसा भाई नहीं हुआ। जिस पे आप भी इतने हो गए, इसलिए जो भरत को अच्छा लगे वही करे। जो भरत को अच्छा लगे वो करिए गुरु जी, सब तैयार। अब बात जो है भरत पे आ गई, गुरु जी भरत की तरफ देखने लगे। हाँ भरत, अब तो तुझे आजादी मिल गई पूरी, कुछ भी मांग, कह दे कुछ भी जो मन में है, सारा कुछ कह दे। अब भरत के ऊपर बात आई तो भरत हो गए कहने लगे, भरत खड़े हो गए, आंखों में आंसू, और कहने लगे, गुरुजी मेरी बात तो वैसे आपने कह दी, लेकिन मैं जानूं
निज नाथ स्वभाव। मैं अपने नाथ का स्वभाव जानता हूँ। अपराध ही पर कोहन का। अपराधियों भी गुस्सा नहीं करते ये, मैं इनके स्वभाव को जानता हूँ। मोह पर कृपा स्नेह विशेष, खेलत खुन सन काहू देखी। मेरे पे तो खास कृपा है इनकी। हम बच्चे थे तो खेलते थे, मेरे पे हमेशा कृपा करते थे। दूसरी पार्टी में होते थे, दूसरी टीम में, उल्टी सामने वाली में, मेरे साथ नहीं होते थे। मैं कहता मेरे साथ, मैं आपके खिलाफ खेलूं, तो हम कहते थे साथ रहोगे तो देख नहीं पाओगे ना, सामने रहोगे तो दर्शन होगे थे। मेरे को ना दूसरी टीम में रखते थे, हमेशा सामने देखते रहते थे। और मैं जब हारता ना, हारने को होता तो राम मुझे जिता दिया करते, खुद हार दिया करते। ऐसा मेरे पे प्रेम है इनका, मैं जानता हूँ इनके स्वभाव को। मैंने इनकी बात नहीं मानी और आ गया यहाँ समाज को लेके, ना पिता की मानी। भरत अपने आप को दोष देने लग गए। गुरु जी ने समझाया ऐसा नहीं है भरत। अनेकों कथाएं पुराणों की कही और गुरु जी ने समझाया। और फिर राम जी भी बोले, भरत दिल को छोटा मत करो, ये तो विधाता के हाथ में है जो कुछ हुआ। कोई भी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचेगा उसका लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा। और मां कैकेयी के बारे में किसी ने गलत सोचा, वो तो उसने कभी संतों की सभा देखी ही नहीं, वही ऐसे शब्द बोलेंगे कैकेयी मां के बारे में। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो विधाता के हाथ में है। इसलिए ऐसी बातें मत करो। बैर और प्रेम छुपते नहीं, बैर और प्रेम छुपाए से छुपते नहीं, उजागर हो जाते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में, लेकिन क्या करूं, मैं भी असमंजस में हूं। किस चीज के असमंजस में हूं? पिताजी राखे हुराय सत्य मोहि त्यागी। पिताजी ने सत्य को रखा, सत्य को नहीं छोड़ा, मुझे छोड़ दिया। हमारे पिताजी ने सत्य को रखा, सत्य माने धर्म, धर्म पे चले, चाहे मुझे मेरे को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दिया। और तन परिहर्यों प्रेम पन लागी। और जब प्रेम की बात आई मेरे से तो शरीर छोड़ दिया, मेरे प्रेम में शरीर को छोड़ दिया और सत्य के लिए मुझे छोड़ दिया। ऐसे पिता तासु बचन मेटत मन सोच। ऐसे पिता के वचन टालने में संकोच, सोच होती है। हमारे ऐसे पिता, और हम उनका वचन टाल दे, सोच, दिल अंदर सोच पैदा हो जाती है। उससे भी ज्यादा तुम्हारी सोच है, पिता के वचन से ज्यादा तुम्हारी सोच है। और उससे भी ऊपर गुरु जी कह रहे हैं मुझे कुछ करने के लिए। मेरा तो दिल करता है मैं सब करूं मैं, लेकिन क्या करूं। इसलिए भरत, जो तुम्हारा संकोच छोड़ो और जो कुछ कहना कह दो।
देवता डर गए। अब को राम ने तो फ्री कर दिया भरत को, कुछ भी कह देगा, भी माँ अभी कह देगा चलो, और राम चले गए। राम कहने लगे तुम्हारे लिए भरत पिता का वचन छोड़ दूंगा, बताओ क्या करना है, मेरे लिए क्या होगा बोलो। भरत को फ्री कर दिया। देवता डरे। समझाया बृहस्पति गुरुदेव ने, देवगुरु ने समझाया, डरो मत, भरत राम की परछाई है, और परछाई शरीर से अलग नहीं होती, साथ साथ चलती है, साथ साथ। परछाई, शरीर और परछाई अलग नहीं होते। डरो मत, भरत ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं जो राम को पसंद ना हो, चिंता मत करो। और भरत ने जो है विचार किया, ऐसा सब सुन के भरत सोचने लगे मेरे बारे में इतना, मेरे पे इतनी कृपा, इतना प्रेम, ये कोई कम थोड़ी है, इतना तो बहुत हो गया मेरे लिए, अपना प्रण छोड़ रहे हैं मेरी खातिर, ये कोई कम नहीं है। भरत खुश हो गए। गुर प्रसन्न साहिब अनुकूल, गुरु प्रसन्न है, साहिब राम जी मेरे अनुकूल है, मेरे हिसाब से हैं, और जो मन में मोह रूपी दुख आ गया था थोड़ी देर के लिए, नष्ट हो गया, खत्म। मिटी मलिन मन कल्पित सूल। झूठा डर था ये, चला गया। अब जो है भरत कहने लगे जो सेवक साही, जो सेवक साही भई संकोची, निज हित चाही कसुमति पोची, सेवक हित साहिब सेवकाई, करई सकल सुख लोभ बिहाई। सेवक का काम ये नहीं है कि स्वामी को संकोच में डाल दे, ये सेवक का काम नहीं है। अपना हित चाहे और स्वामी को संकोच में डाल दे, ये सेवक के लिए ठीक नहीं है। सेवक का क्या काम है? सेवक हित, सेवक का हित किस में है? स्वामी की सेवा करने में। स्वामी की सेवा करो, यही इसी में सेवक का भला है। लोभ को और अपने सुख को त्याग दो और स्वामी की सेवा करो। ये भरत सोच रहे हैं अपने आप में, और कहने लगे भैया मेरे मन में एक बात है, कह देता हूँ, बुलाओ, कहो। और भरत यहाँ 3 बातें करते हैं। क्या कहते हैं? पहली बात, मैं और शत्रुघ्न वन में जाते हैं, आप तीनों वापस आइए, पहली तो ये। दूसरी, मैं आपके साथ जाऊं, लखन और शत्रुघ्न अयोध्या चले जाएं। तीसरी, हम तीनों भाई, मैं, लखन और शत्रुघ्न, तीनों वन में जाएं, आप दोनों अयोध्या। देखो तीनों में अपने आप को रख रहे हैं, अपने आप को नहीं छोड़ रहे, आप तो जाएंगे ही जाएंगे। और कहने लगे और भी इससे अलग कुछ आपके मन में हो, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। अब
ये तीनों बात कह के ना भरत ने कुछ सोचा होगा, तू तो थोप रहा है राम जी के ऊपर बात अपनी, ये स्वामी मैं सेवक और अपनी बात थोप रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो। तो मन में थोड़ा विचार आया तो ये चौपाई लिख दी कि जैसे जैसे आपका मन प्रसन्न हो ना वो करिए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। वही करिए आप, जिससे आपका मन दुखी ना हो, प्रसन्न हो, वो आप करें। राम जी सोच में क्या बोले, बोल नहीं पा रहे थे। सब जो सभा थी वो फिर संकोच में पड़ गई, अगर राम क्या कहेंगे अब। और ये सब चल रहा था, इतनी देर में जनक के दूत आ गए। सभा खत्म तीसरी, और जनक के दूत आ गए। पता लगा कि जनक के दूत आए हैं। गुरु जी ने बुलाया अंदर, बात की, हाँ बताइए जनक के बारे में बताइए। दूतों ने सारी कथा सुना दी, जब से राम जी आए हैं ना वहां से लेके आज तक की पूरी कथा कह दी, पूरी कथा कही। और अब हमको यहाँ भेजा है आपको खबर देने के लिए, सभी आए हुए हैं नीचे, हमको भेजा है। गुरु जी ने दूत साथ में भेजे, और राम जी भी चले। राम जी जो है गुरु के साथ में, मंत्रियों के साथ में, भाइयों के साथ में जनक जी को लाने चले। मिले वहां जाके सबसे और सबको ले आए आश्रम में। गुरु जी ने समझाया कोई बात नहीं, ये तो विधाता के हाथ में है, इसमें कुछ नहीं। दोनों समाज जैसे फिर दुखी हो गए, दशरथ की बातें सुन के फिर दुखी हो गए। सबको ठीक समझाया गया वशिष्ठ द्वारा, विश्वामित्र भी है वहां पर, विश्वामित्र द्वारा भी समझाया गया, पुरानी कथाएं कहानियां कह के सबको समझाया। कहते हैं ऐसे ही 4 दिन बीत गए, जनक जी को आए 4 दिन हो गए, सब मिल चुके हैं आपस में, 4 दिन हो गए। सुनैना जनक की महारानी ने अपने दासी को भेजा कौशल्या माँ के पास, और जाके पता करो फुर्सत में है तो थोड़ी मुलाकात कर ली, दूर थोड़ा हटके होंगे, मिले नहीं अभी तक, 4 दिन हो गए। और दासी गई, वहां का देखा, जाके पूछा और वापस बोली फुर्सत में है महारानी चलो। और वहां सुनैना महारानी जनक की पत्नी अयोध्या के रनिवास में, जहाँ उनका अयोध्यावासी माताओं का डेरा था, वहां पहुंची। आपस में कहती है कैसे हो गया, सब वही बातें पुरानी दशरथ के बारे में ही कहती है, ये ठीक नहीं हुआ, ये तो विधाता के हाथ में है। बातें हुई आपस में, और कौशल्या ने एक ही बात कही कि बाकी सब तो ठीक है, कोई बात नहीं, राम लखन सीता रहे वन में, कोई दिक्कत नहीं, एक को तो रहना ही पड़ेगा, जो दशरथ का वचन है ये, हम वचन तोड़ेंगे नहीं, तो रहना तो पड़ेगा। लेकिन चिंता भरत की है बस, मुझे तो भरत राम के बगैर कैसे रहेगा, मुझे है चिंता इस बात की। भरत नहीं रहेगा राम के बगैर, मुश्किल है रहना। मुझे है सिर्फ एक चिंता, आप जाके अपने डेरे में महाराज जनक से इस बारे में कुछ सलाह करो, हो सके भरत का कुछ हो, भरत यहाँ रह जाए, ऐसा कुछ ना आप महाराज से कहो जाके, ऐसे वैसे मैंने कहा है। बातें हुई और फिर सुनैना मैया वापस आई, सीता जी को साथ ले आई। चल तेरे कोई मिला ले, तू जा अपने अपने
नगर वालों से, परिवार वालों से मुलाकात हो जाएगी, काफी समय हो गया। सीता माता भी साथ में आ गई। उधर जो है क्या कहते हैं, जनक महाराज भी मीटिंग, वो जो सभा थी उससे वहां गए वापस अपने डेरे में। और जनक ने जब देखा, देखो शादी के बाद जैसे विदाई हुई शादी की, उसके बाद पहली दफा अपनी बेटी से मिल रहे हैं जनक महाराज, इससे पहले नहीं मिले। शादी में पूरा सजा धजा के भेजी थी, और आज आज मुनियों के वस्त्रों में है सीता। तो देख के उदास नहीं हुए, ऐसा देख के बेटी को उदास नहीं हुए। क्या बोले, पुत्री पवित्र किए कुल दो। आपने तो ना दोनों कुल को पवित्र कर दिया पुत्री। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जुग कह सबको, सुजस धवल जगु कह सबको। आपने दो कुलों, दशरथ महाराज मायूस नहीं हुए ऐसा देख के, मेरी पुत्री ऐसी। समय ज्यादा देख के बातें हुई, मिली, और समय देख के कहने लगी, माँ मैं जाऊं, अब जाके वहां सेवा करती हूँ अपनी सासू की। और सीता जी वहां से चली आई। सुनैना माता ने समय निकाला, जैसे ही समय मिला, और महाराज दशरथ को कौशल्या माँ की बात बताई कि महाराज कौशल्या महारानी ऐसे ऐसे कह रही थी कि भरत का कुछ करो। जनक जी कहने लगे, सुनैना तुम भरत को जानती, मैं जानता हूं भरत को, मैं जानता हूं। भरत के बारे में कहते हैं, भरत अमित महिमा सुनु रानी। मैं बहुत नीति जानता हूँ, राजनीति भी, धर्म नीति भी, शास्त्रों की सब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन भरत तक मेरी पहुंच नहीं है। भरत के बारे में तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन एक बात पक्की, भरत ऐसा कुछ करेंगे नहीं। भरत ने सपने में भी सुख सुविधा के चक्कर में पड़ते ही नहीं, वो खाली एक बस राम के से प्रेम, उनका एक ही सूत्री कार्यक्रम है। भरत के बारे में कोई जानता नहीं ठीक तरह से, कोई नहीं जानता, बोला नहीं कोई नहीं जानता, एक जानते हैं राम, लेकिन कह वो भी नहीं सकते, बता वो भी नहीं सकते कितने हैं, जानते हैं बताने में नहीं आते। भरत की ये महिमा है, चिंता मत करो तुम, चिंता मत करो भरत के बारे में। और इस तरह जो है रात हो गई, ऐसी बातों बातों में रात गुजर गई। सुबह जो है सब ने अपना प्रातः क्रिया की और राम जी गुरु जी के पास पहुंच गए। वही दलील राम जी की, तो गुरु जी सब दुखी हैं लोग, आप कुछ करो, जाएं, जाने की, वापस जाने की कुछ करो आप। बोला ठीक है तुम जाओ, हम देखते हैं। राम को भेज दिया वापस आश्रम में, और गुरु जी जनक के पास पहुंचे। अब बताइए राम की बात, कैसे ऐसे आए थे वो कहने लग रहे थे। अब आप बताओ क्या करें जनक महाराज। जनक महाराज चक्कर में पड़ गए, अरे मैं तो यहाँ खाम खा आया, सब कुछ मेरे ऊपर लाद रहे हैं, मैं तो ना आता ठीक था। और दोनों मिलके भरत के पास पहुंच गए। भरत ने प्रणाम किया। जनक जी कहने लगे,
भरत से, भरत तुम तो राम के बारे में सब कुछ जानते हो, तुम बताओ ना क्या करें, कुछ तुम अपनी राय दो क्या। भरत के महाराज आप रहे पिता के समान, गुरु हैं, माताएं हैं, और श्रेष्ठ यहाँ पे मंत्री है हमारे, मैं एक छोटा बालक आपको क्या बताऊंगा। आप जो कुछ कहना चाहो कहो, मैं करूंगा, मेरे लिए क्या होगा मैं बता। सारे जो है मिलके राम जी के पास आ गए। चौथी सभा शुरू हो गई और गुरु वशिष्ठ कहने लगे, राम बताओ कुछ, तुमको क्या करना है। राम जी ने हाथ जोड़ के यही बात कही कि आप सब यहाँ हैं, मेरा कहना ठीक नहीं है, अब आपके सामने मैं क्या करूँ, आप बताएं क्या करना है। जैसी आपकी इच्छा, जैसे आप कहेंगे, आज्ञा देंगे, मैं कसम खाता हूं मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जब ये हो गया तो सब जो है भरत की तरफ ही देखने लग गए, और कुछ आ रहा नहीं। भरत कहते हैं ऐसा स्वामी कहाँ मिलेगा, मेरा इतना कुछ, मैंने इतना सब कुछ कर दिया फिर भी मुझे बढ़ाई दिए जा रहे हैं। मैं तो एक ही बात जानता हूं, आज्ञा सामने सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा, आज्ञा सामने सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। मेरा काम है स्वामी की सेवा, और आज्ञा मानने से अच्छी कोई सेवा नहीं है, इसलिए मुझे ये आज्ञा वाला प्रसाद मिल जाए, ये प्रसाद मिल जाए, ऐसा कह के और राम जी के चरणों में लेट गए भरत। राम जी ने उठाया और बोले, कहने लगे, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद परम पुनीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा, जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति, तुम्हें ही विदित सब ही कर कर्म, आपन मोर परम हित धर्म, तात तात बिन बात हमारी, केवल गुर कर कृपा सुधारी, सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुर पर साद रखवारा,
सो तुम करहु करावहु मोहि तात तृणी कुल पालक हो तात तृणी कुल पालक हो। भरत, तुम हमारे कुल की रीति को जानते हो अच्छी तरह से, हमारा कुल कैसा है, क्या रीति रिवाज है, सब पता है आपको। पिता की कीर्ति को भी आप जानते हो, हमारे पिताजी कैसे थे। सब किस कौन क्या कर सकता है सब तुम जानते हो। हमारे साथ बहुत वैसी स्थिति आ गई थी, पिता चले गए बिना समय के, गुरुजी ना होते तो हमारा क्या हाल होता भगवान ही जानते। तुम्हारी हमारी सबकी रखवाली गुरुजी करेंगे, इसलिए तुम अपना कर्म करो, मुझे भी अपना करने दो। आप सबने मेरी विपत्ति बांटी, तुम्हें थोड़ी दिक्कत आएगी 14 साल के लिए, कोई नहीं। ऐसी दिक्कत में जब ऐसी हालात हो जाते हैं तो एक भाई भाई की मदद करता है। भरत जो है खुश हुए। राम ने एक बात कही कि हम यहाँ जो ना आज बंटवारा करते हैं, बंटवारा करते हैं। भरत बोले भाई साहब बंटवारा, हाँ किस चीज का बंटवारा। भरत थोड़ा सा वैसे हो गए, बंटवारे की बात करते हैं। बोले आज जो है हम अपनी विपत्ति बांटेंगे, संपत्ति नहीं, विपत्ति। एक दूसरे की विपत्ति बांटेंगे, संपत्ति नहीं। रघुकुल ऐसा श्रेष्ठ कुल, सब कोई तो संपत्ति बांटते हैं, भाई भाई इतना मेरा इतना तेरा, है ना। यहाँ राज की तो कोई बात ही नहीं करता, विपत्ति बांटेंगे। हमारे पर जो विपत्ति आई है इसको सब मिलकर सहेंगे, निकल जाएगा। भरत बड़े खुश हुए, बोले कहने लगे नाथ भयऊ सुख साथ गए। हे नाथ, मुझे तो ऐसा सुख मिला जैसे मैं आपके साथ ही जा रहा हूं। नाथ भयऊ सुख साथ गए, लहे लाऊ जग जन्म भय। मैंने अपने जन्म का लाभ ले लिया, अब कृपाल जस आयसु हो। अब आपकी जो आज्ञा हो मैं करूं, मुझे कुछ सहारा दे दो ताकि मैं ये 14 साल की अवधि को पार कर दूं। और आपकी आज्ञा हो तो हम ये जल लेकर आए हैं सभी नदियों का, इसके बारे में बताओ। और हम थोड़ा सा घूमना चाहते हैं पूरा इस कामदगिरी में, आपकी आज्ञा हो तो हम ये करें। आज्ञा मिली और कहा अत्रि मुनि के पास आप जाएं, वो यहीं के हैं करता धरता, उनसे जो जो वो कहें इस जल के बारे में वो करिए और घूमिए फिर उनकी आज्ञा लेकर। भारत जो है सबको लेके जल समेत और अत्रि मुनि को जाके प्रणाम किया
और अत्रि मुनि ने कहा इस जल को इस कुएं में डाल दो। ये कुआं बड़ा पवित्र कुआं है, लेकिन समय के हिसाब से भूल गए इसको लोग। इसमें इस जल को डालो और आज से एक भरतकूप होगा। कूप माने कुआं, भरतकूप के नाम से ही जाना जाएगा। पवित्र जल को कुएं में डलवाया गया और मुनि की आज्ञा लेके सबने भ्रमण किया। कहते 5 दिन लग गए घूमने में। 5 दिन घूमते रहे और फिर आए वापस सब वापस आए। और अगले दिन 5वीं सभा शुरू हुई। राम जी नीचे गर्दन करे बैठे, कुछ बोलते नहीं। भरत ही खड़े हो गए कि बोलेंगे नहीं, कुछ संकोच करते हैं भगवान, ज्यादा नहीं बोलते। भरत खड़े हो गए, शुरू हो गए बोलने। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। दंडवत किया, प्रणाम किया और कहा आप सबने मेरी रुचि रखी, जो मैंने चाहा वो आपने किया। सभी ने मेरे कारण दुख सहे, यहाँ आए सब। अब गोसाई मोहि देहु रजाई, मुझे रजाई दीजिए। रजाई माने राज की आज्ञा, जैसे राजा कह देता ऐसा करो। अब भाई वाली बात छोड़िए, आप भाई की बात को तो टाल भी देते हैं, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर देते हैं। राजा की तरह हुक्म दीजिए मुझे, रजाई राज आज्ञा, राजा के टाल नहीं जा सकते। अब गोसाई मोहि देहु रजाई, सेवहु अवध अवधि भर जाए, ताकि मैं अवध को पूरी अवधि 14 साल के लिए सेवा कर दूं। आज्ञा दीजिए। राम जी ने कहा हमारे सिर पे गुरुजी हैं, जनक महाराज हैं और सब श्रेष्ठ लोग हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी। वैसे भी तुलसी बाबा लिखते हैं, गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, गुरु पिता माता गुरु स्वामी स्वामी, इनकी अगर आज्ञा पर कोई चलेगा ना, इनकी आज्ञा को कोई मानेगा, बाई चांस अगर गलत रास्ते पे भी चला गया तो गड्ढे में नहीं गिरेगा, वापिस आ जाएगा। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले कुमग, गलत रास्ते पे भी चल पड़ा बाई चांस गलती से, पग पर ही न खाले, गड्ढे में नहीं गिरेगा, संभल जाएगा और वापिस आ जाएगा। इसलिए गुरु जी हैं और जनक महाराज, कोई दिक्कत नहीं। और भगवान ने कृपा करी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भगवान ने अपनी पादुकाएं दी। कह सकते हैं भगवान तो नंगे पैर है। संत कहते हैं भगवान ने पादुका रूप में अवतार लिया, एक नया अवतार पादुका अवतार। बाएं पैर सीता, दाहिने पैर राम, और भरत ने अपने शीश पर रख ली, सादर भरत शीश धर लीनी।
भरत खुश हैं पादुकाएं पाके, जैसे सीताराम ही साथ जा रहे। आखिरी दिन है, सभी जाने की तैयारी करते हैं। उदास है। देवता ने उच्चाटन पैदा कर दिया। उच्चाटन माने ज्यादा सोचे ना इधर की चित्रकूट की। ये होता है जा रहे हैं तो अरे बिछड़ने में थोड़ा वो होता है मन में दुख, उच्चाटन कर दिया ताकि ज्यादा ना लोग दुखी हो। मिले दोनों भाई, बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। राम जी और भरत जी दोनों गले मिलके रो रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं, और देवता देख देख के दुखी हो रहे हैं। और भी जनक जैसे ज्ञानी, गुरु वशिष्ठ जैसे सब के सब व्याकुल हो गए, दुखी से हो गए। सबको यथा योग्य मिले, प्रणाम किया और विदाई। साजी बाजी गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयान। सब जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं करता आपस में, सब चुपचाप चले जा रहे हैं। भरत की विदाई के समय राम खूब रोए, कहते हैं खूब रोए। भरत भाई नहीं, संत भी हैं, और संत की विदाई कोई सहन नहीं कर सकता। संत जब विदा होता है तो खाली सा हो जाता है कुछ। कहते हैं 4 दिन लग गए। पहले दिन जमुना तीर पे, दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर पहुंचे, फिर जो है सई नदी में और गोमती नदी में नहा के चौथे दिन अयोध्या पहुंचे। जनक जी ने पूरा संभलवा के काम धाम, और जनक जी चले गए अपने जनकपुर। 4 दिन जनक जी रुके और चले गए। भरत ने जो है सबको, मंत्रियों को समझाया कि कोई संकोच नहीं करना, जो कुछ कहना कह देना, सब जो चीज आपको अच्छी लगे वो मुझे बताना, वैसे ही करेंगे, संकोच मत करना। जिसने जो कहना है मंत्रियों को समझाया, और फिर गुरु के पास गए। गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम से रहना चाहता हूं। नियम से। गुरु कहने लगे, समुझब कहब करब तुम जोई। जो तुम समझ रहे हो, जो तुम करते हो, जो तुम कहते हो, वही धर्म हो जाता है। इसलिए करो जो कुछ करना, करते रहो। तुम धर्म के अलावा कुछ करते ही नहीं, इसलिए करते रहो। कहा मैं ऐसे ऐसे रहना चाहता हूँ, ठीक है रहो। माताओं की आज्ञा ली, गुरु की आज्ञा ली, और नंदीग्राम में एक कुटिया बनाई जमीन के नीचे। क्यों? राम जी जमीन पे हैं, सेवक तो नीचे होना चाहिए उससे। और जमीन खोद के और वहां अपना घास फूस बिछा के वहां रहने लगे, मुनियों की तरह वेश बनाया। पादुकाएं सिंहासन पर रख दी थी, और उनसे आज्ञा लेते हैं। जो भी आज्ञा लेनी हो, पादुकाओं से आज्ञा लेके आगे का काम करते हैं। बाबा कहते हैं अयोध्या का राज देवता भी चाहते हैं कि ये राज हमें मिल जाए, स्वर्ग से भी ज्यादा है, अच्छा है अयोध्या का ठाठ बाट। अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन सुनी धन दूल जाई। और धन इतना है कि कुबेर भी लज्जा जाते हैं, शर्मा जाते हैं, मेरे पास तो इतना ही, उनके पास इतना।
कुबेर से भी ज्यादा धन अयोध्या में है। ते ही पुर बसत भरत बिनु राम। जिस राज को देवता चाहते हैं उस राज में भरत कैसे रह रहे हैं? जिमी चंपक जिमी चंचरीक जिमी चंपक बाग। चंचरीक माने भौरा, भौरा, भौरा कहते हैं चंपा के बाग में रस नहीं लेता। भौरा रस चूसता रहता है ना फूलों से, चंपा के बाग में नहीं करता, ऐसा ऐसा कहते हैं। तो भरत भी अयोध्या में ऐसे रहते हैं, देखते ही नहीं किसी ठाट बाट की तरफ ना। जैसे भौरा चंपा के बाग में रहता है, ऐसे घूम के आ जाता है, कुछ नहीं देखता, रस बस नहीं लेता, ऐसे भरत भी कुछ सेवा नहीं, कुछ नहीं लेते, वहां से नियम से रहते हैं। दे शरीर दुबला पतला हो रहा है दिन पे दिन, लेकिन तेज वही बरकरार है, तेज में कोई कमी नहीं। राम राम रटते रहते हैं दिन रात। राम की लखन की तो मजबूरी है, वहां कुछ है ही नहीं, तो रहना पड़ेगा ऐसे ही। लेकिन भरत के पास सब कुछ होते हुए राम से ज्यादा कर यहाँ नियम से रहते हैं। और जब लोग दो कहते हैं, लोग दो टुकड़ों में बच गए, एक राम की तरफ एक भरत की तरफ, और भरत वाले ज्यादा निकले, भरत को ज्यादा माना। क्यों? वहां तो मजबूरी में रह रहे हैं, वहां वो कुछ सुविधा है ही नहीं, तो जंगल में ऐसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन अयोध्या में तो स्वर्ग जैसी सुविधाएं हैं, भरत देखते भी नहीं, भरत को ज्यादा माना। ऐसे व्रत करते हैं मुनि लोग भी सोच में पड़ रहे, ऐसा तो हम भी नहीं करते। व्रत ऐसे रहते हैं। और बाबा तुलसी छंद के द्वारा अयोध्या कांड को पूरा करते हैं। श्री राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन्म न भरत को। मुनि मन आगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन हठी राम सन्मुख करत को। भरत कौन है? श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण। सीताराम का प्रेम ही भरत है। अगर भरत का जन्म ना होता तो मुनियों को भी जो मुश्किल है, यम नियम सम दम, इनको कौन करता? मैं तुलसीदास, छठ मूर्ख तुलसीदास, मेरे को राम से कौन मिलवाता? ऐसा कहते हैं। और कहते अयोध्या कांड के सुनने के दो, भरत के चरित्र को सुनने से दो फल मिलेंगे। फल श्रुति क्या है कांड की? बाबा लिखते हैं, भरत चरित करिने, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि। जो भी आदर के साथ नियम से भरत के चरित्र को सुनेगा, केवल सुनेगा, कहेगा नहीं, सुनेगा, दो चीज होंगी, दो फल बताएगा। क्या? श्री राम पद प्रेम, एक तो सीताराम के चरणों में प्रेम होगा, और दूसरा अवश्य होई भव रस विरति। इस भव सागर से पार हो जाएंगे, वैराग्य हो जाएगा,
अवश्य, अवश्य मतलब जरूर होगा। दो चीजें जरूरी हो जाएंगी भरत का चरित्र सुनने से, मात्र सुनने से। इस तरह तुलसी बाबा ने अयोध्या कांड को विश्राम दिया और हम भी कथा का विश्राम करते हैं।